हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज पढ़ रहे हैं हम लोग रैशनल इरेशनल ना, 9th का मैथ्स पढ़ रहे हैं, 9th ICSE। रैशनल एंड इरेशनल नंबर। चलो देखो 13 से सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 14 फ्रैंक्स। नहीं 13 से बताता हूँ। राइट द फॉलोइंग असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। तो ये 4√3, दूसरा नंबर है 6/√3 और कॉमा 75/√75 कॉमा √27। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो क्या नाम है उसका, यहाँ ध्यान दो। ये 4√3 लिखा, इसको रैशनलाइज कर लो। 6/√3 √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो ये कितना बन जाएगा बताओ? 6√3 और ये √3 इंटू √3 कितना होता है? 3 होता है। ये पता है क्या? इसको करो 2। ठीक है, ये 75 का ये ले लो √3 से डिवाइड करो 25, 5 से करो, बराबर है ना? तो ये क्या मिलेगा तुम्हें? √3 इंटू 5 इंटू 5 और 27 को क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू 3 इंटू 3। समझा ना? तो इसमें से 5 कॉमन लेंगे, 5√3 और ये 3√3, ये आ जाएगा 4√3। तो देखो पहले नंबर को मैं लिख लेता हूँ 4√3, दूसरा नंबर आया 2√3, चौथा है, तीसरा है 5√3 और तीसरा है 3√3 असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो सब में √3 कॉमन है ना, तो सबसे लोवेस्ट कौन सा है? 3 है, ये है ना 2, तो ये फर्स्ट आएगा 2√3, फिर 3√3 और 4√3 और 5√3। तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है ना, ये असेंडिंग ऑर्डर का डालो, मतलब ये सबसे बड़ा नंबर है, स्मॉल नंबर ये। समझा? ये लिख लो, फिर नेक्स्ट करता हूँ। चलो देखो 14 देखो, एग्जाम्पल पेज नंबर 14 पे दिया है। राइट द फॉलोइंग, डिसेंडिंग ऑर्डर बनाना है। तो 8/√2 है, दूसरा है 3√5 और ये 2√7, 6√5/3। कैसे करेंगे जी? क्या नाम है? आ रहा हो, इसको रैशनलाइज करो तो 8√2 डिवाइड बाय √2 इंटू √2, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया 3√5, ये 2√7, इसको क्या लिख सकता हूँ? 6√5/√3 ना। तो इसको रैशनलाइज कर लो, √3/√3। तो ये 6√5 इंटू 3 15 और ये 3 हो जाएगा, ये 2 कैंसिल कर लो तो ये 2√15 हो जाएगा, 2√7, 3√5 और ये कितना हो गया? ये 2 हो गया ना, तो 8√2/2, तो ये कैंसिल 4, तो 4√2, दूसरा है 3√5, 2√7, 2√15। तो देखो सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है, किसमें बताना? डिसेंडिंग ना, मतलब सबसे बड़ा पहले फाइंड करना है। तो सबसे बड़ा तो यही होगा ना, समझा? देखो ये 16 के करीब है, √16 कितना होता है? 4 ना, तो 4 इंटू 2 8 के करीब है ये लगभग ना, अप्रोक्सीमेशन के फॉर्म में लिख रहा हूँ, ऐसा पॉइंट में नहीं। तो ये 3 है, 7 है, तो ये √9 के लेस है और √4 के ऊपर है ना थोड़ा, समझ में आ रहा? दिख रहा है ना? तो ये देखो ये कितना आएगा? 3 आता है, तो इसका कुछ तो आएगा, 2.5 ले लूँ तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 2 कितना होता है? 5। तो ये लगभग 5 के करीब है। ये √4 2 होता है ना, तो ये 2.1 इंटू 3 ये 6 आएगा, तो ये बड़ा नंबर हो गया। अभी ये 1.4 होता है, 1.4 इंटू 4, 14 इंटू 4 कितना होता है? 5.6 होता है ना। तो देखो अभी असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, मतलब ये सबसे बड़ा है, तो लिख देता हूँ पहले सबसे बड़ा ये
फिर इससे छोटा कौन, ये वाला 4√2, फिर 3√5, फिर 2√7। ये आंसर है। समझा क्या? ये अप्रोक्सीमेशन फॉर्म लिखो। चलो लिखो, फिर एक्सरसाइज कर दो। ओके, अभी देखो हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1C, थर्ड का फोर्थ, पेज नंबर 15 पे दिया है। तो क्या बताना है इसमें? सिंप्लीफाई द रैशनल फैक्टर। तो 5√3 प्लस 8, सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर। इसको और कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? क्या नाम है? युक्ति। इसको ये कर दूं क्या? सर इसका रैशनलाइज कर दूं? हाँ, तो वो हो जाएगा तो 5√3 प्लस ऑफ 8 इंटू 5√3 माइनस ऑफ 8 डिवाइड बाई 5√3 ऑफ माइनस 8, यही ना? तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना, मतलब a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये क्या मिला? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना। ये तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 5√3 का होल स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर डिवाइड बाई 5√3 माइनस ऑफ 8। तो इसका क्या स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर 25 और रूट हट जाएगा 3। समझा गया? और ये माइनस 64 डिवाइड बाई 5√3 माइनस ऑफ 8। तो ये 75 माइनस 64 डिवाइड बाई 5√3 माइनस ऑफ 8। ये माइनस करो 1 डिवाइड बाई 5। ये आंसर तुम्हारा इतना ही होगा ना? सर क्वेश्चन क्या था? लीस्ट नहीं, बताना था फाइंड द सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ। हाँ, तो वो शायद Pause करो। 5√3 अभी नेक्स्ट देखो, फोर्थ का फर्स्ट सिंप्लीफाई करना है। फोर्थ का फर्स्ट सिंप्लीफाई करना है। तो रूट ऑफ 75 माइनस रूट ऑफ 12 प्लस रूट ऑफ 27। बहुत सिंपल है। देखो 75 को क्या लिख सकता हूँ? 5 इंटू 5 25 होता है, इंटू 5 75 हो गया ना? नहीं सर, नहीं, 3 करूँ? 125 हो जाएगा। हाँ बराबर, 3 करूँ ना? हाँ, गुड। 12 को क्या लिखूँ? 4 इंटू 3, इसको 3 इंटू 3 इंटू 3 ना, बराबर है। तो इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, 5√3 बाहर आ जाएगा ना, और उसमें 2, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा। गुड। इसमें से 3, तो सबका कॉमन 3 है, तो ये 5 माइनस 2 प्लस 3, तो रूट ऑफ 3, ये दोनों को ऐड कर लो, 8 माइनस 2, तो 6√3 आंसर है। ये समझा? नेक्स्ट सम देखो, नेक्स्ट सम है उसी का 8, फोर्थ का 7 है, 8 नहीं। ये क्या है? अंडर रूट ऑफ 162 माइनस 98 माइनस रूट ऑफ 8 प्लस ऑफ 50। ध्यान से देखो, क्या नाम है? आर्यन खन्ना। 162 का एलसीएम कितना आएगा? 281 99 ना, बराबर ना? 3 का कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू 9 इंटू 9 लिख लेता हूँ। 98 का कितना आएगा एलसीएम? 49 ना, 7 ये हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 2, 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2, 50 का 25 इंटू 2, बराबर है। तो एक बाहर ले लेता हूँ, तो 9√2 हो जाएगा। इसमें से 7 बाहर ले लेता हूँ, 2 बचेगा। 2 बाहर ले लेता हूँ, इसमें 5 बाहर ले लेता हूँ। समझा क्या? √2 कॉमन है ना सब में, तो यहाँ पर बचेगा 9 माइनस 7 माइनस 2 प्लस ऑफ 5। ये दोनों को ऐड करो, ये दोनों को साथ में लो। 2√2 14 माइनस 9 कितना आता है? 5 ना, ये 5√2 आंसर। क्या क्लियर है? लिखो, पॉज करो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 5 का फर्स्ट एक्सपेंड कर रही है। क्लियर? ये 2 प्लस √5 का होल स्क्वायर, ठीक है? तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो है ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ना। तो ये देखो, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 √5 प्लस √5 का होल स्क्वायर।
ये समझा क्या? तो ये 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 4 रूट 5 और ये 5 ना, समझा क्या? ये दोनों को ऐड करो, 9 प्लस 4 रूट 5, ये आंसर है तुम्हारा। और इसमें फोर्थ पूछा ना तूने, 5 का 4, इसमें क्या है 4 रूट 5 प्लस 3 रूट ऑफ 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी सेम करना है, 4 रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 रूट 5 इंटू 3 रूट ऑफ 7 प्लस 3 रूट 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो ध्यान से, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 इंटू 5 कितना होता है? 80 बराबर, गुड, 80 प्लस 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 3 24 ना, और 5 इंटू 7 35 आएगा रूट के अंदर। 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 7, 63 ये दोनों को ऐड करो, 143 24 रूट 35, ये आंसर है। समझा? रुक जाओ, है ना जगह। अभी 6 का देखो, 6 का फर्स्ट ये है 3 माइनस ऑफ रूट 5 इंटू 3 प्लस रूट ऑफ 5, ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस ऑफ बी। A square minus तो इसका फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर माइनस ऑफ रूट 5 का स्क्वायर। आर्यन पढ़ाई पे ध्यान दे, इधर उधर कर रहा है। ये आएगा 4, ये समझा क्या? अभी देखो 6 का 6 देखो, सेकंड सम देखो, 6 का 6, 6 का 6 क्या बोलता है? 5 रूट ऑफ 7 प्लस 3 इंटू 4 माइनस ऑफ रूट 7। कर लो, ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकता है, ये सिंपल मेथड से। 5 रूट ऑफ 7 से पूरे को मल्टीप्लाई करो, 4 माइनस रूट 7, और ये 3 से पूरे को 4 माइनस ऑफ रूट 7। तो ये सॉल्व कर लो, तो ये 20, ये हो जाएगा 20 रूट ऑफ 7, और ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 7, ये हो जाएगा 12 माइनस 3 रूट ऑफ 7। तो ये हो जाएगा 20 रूट 7, और ये कितना होता है 5 इंटू 7 कितना होता है? बोल जल्दी। 35 टेबल नहीं आ रहा तेरे को, P2 अभी माइनस 3 रूट 7, ये दोनों लाइक टर्म है ना, तो 20 में से 3 गया कितना होता है? 17 रूट 7। ये दोनों माइनस करो जल्दी, माइनस 23, आंसर लिख लो। अभी 7 का फर्स्ट देखो, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो 9 अपॉन रूट 35 है ना, तो ये रूट 35 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लो, हो गया। फिर तो ये हो जाएगा 9 रूट 35 बाई 35, ये आंसर है। इसमें एक ही करना है, 7th में एक और कर देता हूँ, 9 7 का 9 कर देता हूँ, 2 रूट ऑफ रूट 5 माइनस ऑफ रूट 10 डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ 5 प्लस रूट ऑफ 10। तो इसको रैशनलाइज करेंगे, तो ये 2 रूट ऑफ 5 माइनस रूट ऑफ 10 डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ 5 माइनस रूट ऑफ 10 ना, समझा? तो देखो ये सिंपल है, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, समझा क्या गुरु? तो ये 2 रूट ऑफ 5 माइनस रूट ऑफ 10 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ये a प्लस बी a माइनस बी है ना, तो ये क्या होगा 2 रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 10 का होल स्क्वायर, बराबर है। तो अभी देखो सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये तो फॉर्मूला पता होगा ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये तुम्हारा क्या है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कर लो एक्सपेंड, तो ये हो जाएगा 2 रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 रूट ऑफ 5, ये क्या आएगा? रूट ऑफ 10, और ये क्या होगा? प्लस रूट 10 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ये क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4 ना, 4 इंटू 5
20 रूट 10 का स्क्वायर 10 समझा। तो अभी सिंप्लीफाई कर लो, ये 4 इंटू 5 20 माइनस 2 इंटू 2 4 रूट ऑफ 50 गुड। ये 10 डिवाइड बाय 10 एलसीएम ले लूं 2 सर 20 और 10 कितना ले लूं 20 और 10 इसमें से भी आएगा ना अंडर रूट। नहीं, तो इसको और 20 सिंप्लीफाई प्लस करो। हाँ होगा। कर देता हूँ भाई, ये 30 और ये 25 है ना, 5 बार ले लेता हूँ, 5 को 20 हो जाएगा ना, हाँ, 20 और ये रूट 2 डिवाइड बाय 10 वैसे तो 10 कॉमन है तो कैंसल। तो ये कितना बचा 3 माइनस 2 रूट 2, ये आंसर है। अभी देखो सेवंथ का कितना नंबर है 13 है ना, ये कर देता हूँ सेवंथ का 13, ये लंबा है थोड़ा ध्यान से देखना। 1 अपॉन रूट 2 प्लस रूट ऑफ 3 माइनस ऑफ रूट 5, ठीक है ध्यान से देखो। ये प्लस वाले को साथ में रखता हूँ, इसको माइनस वाले को साथ में और रैशनलाइज करता हूँ। तो ये ऊपर में आएगा रूट 2 प्लस रूट ऑफ 3 प्लस रूट ऑफ 5, ये दोनों को साथ में रखा था, और नीचे में रूट 2 प्लस रूट ऑफ 3 माइनस ऑफ रूट 5, और यही नंबर से क्या क्या डिवाइड करना पड़ेगा ना इनटू 2 रूट 2 रूट 3 और यहाँ पे आएगा प्लस रूट ऑफ 5, समझा ना। तो देखो इसको a ले लो तो a माइनस बी इंटू ए प्लस ऑफ बी, समझा क्या हीरो। तो ऊपर वाला तो कुछ नहीं कर सकते, वैसे ही रखना है। तो रूट 2 प्लस रूट ऑफ 3 रूट ऑफ 5 डिवाइड बाय, तो ये क्या आ जाएगा रूट 2 प्लस ऑफ रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ रूट 5 का होल स्क्वायर। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये रूट 2 प्लस रूट ऑफ 3 प्लस रूट ऑफ 5, इसको एक्सपेंड करो तो रूट 2 का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, ये है प्लस ना प्लस 2 रूट ऑफ 3 और ये रूट 5 का स्क्वायर माइनस 5, ये समझा तुम्हें। तू इधर ध्यान दे, तू ये रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 रूट ऑफ 6 माइनस 5, तो ये माइनस 5 ये प्लस 5 ना, कैंसिल हो जाएगा, समझा क्या तुम। तो ये क्या आएगा आंसर रूट 2 रूट 3 रूट 5 डिवाइड बाय 2 रूट ऑफ 6, ये आंसर है तुम्हारा, लिख लो। 8 का देखो, 8 का फर्स्ट देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। सर पॉज चालू करो। 1 अपॉन 4 प्लस रूट ऑफ 15 इज इक्वल टू a प्लस b रूट ऑफ 15। तो ए बी का वैल्यू फाइंड करना है, क्या नाम है हीरो। तो इसको रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर में आएगा 4 माइनस ऑफ रूट 15 डिवाइड बाय 4 प्लस ऑफ रूट 15 इंटू 4 माइनस ऑफ रूट 15 ना। तो ये a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा, तो ये 4 माइनस ऑफ रूट 15 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर माइनस ऑफ रूट 15 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 माइनस ऑफ रूट 15 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर 16 माइनस ऑफ 15, तो ये हो जाएगा 4 माइनस ऑफ रूट 15 बाई ए। तो इसको कंपेयर करना था किससे, a प्लस बी रूट ऑफ 15 से ना। तो कंपेयर करो, a का वैल्यू कितना हो गया 4, ठीक है, और b का वैल्यू कितना हो गया -1 ना, ये आंसर तुम्हारा। 6 प्लस रूट 3 डिवाइड बाय 7 माइनस 4 रूट 3 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 3, ठीक है। तो इसको रैशनलाइज कर देता हूँ, 6 प्लस रूट 3 इंटू 7 प्लस 4 रूट 3 डिवाइड बाय 7 माइनस 4 रूट 3 इंटू 7 प्लस 4 रूट 3, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6 इंटू पूरे टर्म से 7 प्लस 4 रूट 3, ये 3 रूट 3 7 प्लस 4 रूट 3 डिवाइड बाई a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर बराबर है। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6 इंटू 7 42, तो ये हो जाएगा 42 प्लस 6 इंटू 4 24 रूट 3, ये 7 रूट 3, इससे इसको करो 4 इंटू 3 12 ना, डिवाइड बाई 49 माइनस 6 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3
48 ना, तो ये 1 बचेगा। तो नंबर को ऐड कर लो, इसको ऐड कर लो, कितना आएगा 4 5, 54 ये कितना आएगा 7 4 11 31√3 डिवाइड बाय 1, ये आंसर है ना। इसको कंपेयर करना है 54 प्लस 31√3, तो a का वैल्यू कितना आया 54, b का वैल्यू कितना आया 31, समझा, लिख लो। अभी देखो 9th का सॉल्व करता हूँ। 9th का फर्स्ट 7 प्लस रूट ऑफ 6 डिवाइड बाय √7 माइनस ऑफ √6 प्लस रूट ऑफ 7 माइनस रूट ऑफ 6 डिवाइड बाय √7 प्लस रूट ऑफ 6। बहुत सिंपल है। देखो एलसीएम लेना है, तो ये माइनस है प्लस है, तो ये इसको मल्टीप्लाई होगा, ये इसको मल्टीप्लाई होगा ना, स्क्वायर हो जाएगा। और एलसीएम क्या आएगा √7 का स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी है ना, तो ये कर लो √7 प्लस √6 का होल स्क्वायर प्लस √7 माइनस √6 का होल स्क्वायर, तो ये क्या आएगा 7 प्लस 6 प्लस 2√7 इंटू √6। ये समझा क्या, नहीं समझा होगा ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 होगा ना, इतना तो आता है तेरे को। इसको अगर ओपन करेंगे तो क्या आएगा 7 प्लस 6 माइनस 2√7 इंटू √6, तो ये वाला देखो कैंसिल हो रहा है इससे ना, 7 7 ऐड करो, 6 6 ऐड करो, डिवाइड बाई 7 माइनस 6 1, तो 7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 7 कर देता हूँ, 6 इंटू 2 कर देता हूँ, डिवाइड बाई 1, 14 प्लस 12 कितना आता है 26 ना, समझा। फिर नेक्स्ट देखो 9th का थर्ड, 9th का थर्ड में क्या है 7 बाई 3√5 माइनस 2 डिवाइड बाई 3√5 प्लस 2, ठीक है। तो एलसीएम ले लो, ये इससे मल्टीप्लाई कर लो, ये इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 7 इंटू 3√5 प्लस 2 माइनस 2 इंटू 3√5 माइनस ऑफ 2 डिवाइड बाई 3√5 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये समझा। तो ये मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 21√5 और ये 14 माइनस 6√5 प्लस 4, ये समझा क्या, माइनस माइनस प्लस, बहुत समझ रहे हैं। 9 इंटू 5 कितना होता है 45 माइनस 4, तो ये कितना आएगा बताओ, ये दोनों को सॉल्व करो। 21 में से 6 क्या कितना होता है 15 ना, √5, और ये दोनों को ऐड करो 18 डिवाइड बाई, ये कितना होता है 41 ना, ये आंसर तुम्हारा, लिख लो, पॉज करो। 8th का हो गया ना, 7th का भी हो गया, 9 का भी ये हो हो गया। हो गया अभी, गया ना। बंद करो।